फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन रिव्यूअर चैनल पे। मैं हूं संजय। इस वीडियो सेशन में गाइस हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे प्लगइन्स के कोई CSS फाइल्स हैं, जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं, तो हम उन्हें कैसे सही तरीके से अटैच करें। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिए ताकि मैं ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स इस चैनल पे अपलोड करते रहें। मैं जाऊंगा एडिटर में। पिछले वीडियोस से गाइस हम जो प्लगइन क्रिएट कर रहे हैं दैट इज एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपको याद हो तो हमने वहां दो लेआउट्स भी क्रिएट किए थे, दैट इज ऐड एम्प्लॉय एंड लिस्ट एम्प्लॉय। यहाँ पर दो लेआउट्स को क्रिएट करने के लिए जो लाइब्रेरीज हमने अभी तक जो यूज किया है दैट इज बूटस्ट्रैप एंड डेटा टेबल। बूटस्ट्रैप हमने यूज किया है इसके लेआउट्स के डिजाइनिंग करने के लिए, और डेटा टेबल हमने यूज किया है इस सिंपल से टेबल को एक डेटा टेबल में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आपने वीडियो यहीं से स्टार्ट किया है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि पिछले वीडियोस बड़े ध्यान से देखें ताकि ये वीडियो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आए। यहाँ पर मैं जाऊंगा सबसे पहले एडिटर में। हम ओपन करने वाले हैं अपने कस्टम प्लगइन। WP कंटेंट प्लगइन्स कस्टम हाइफन प्लगइन, और ये रही हमारी मेन फाइल दैट इज custom plugin.php। अगर मैं जाऊँ पेजेस वाले अपने फोल्डर के अंदर तो यहाँ पर हमारे पास दो लेआउट पड़े हैं दैट इज ऐड एम्प्लॉय एंड लिस्ट एम्प्लॉय। यहाँ पर आप देख सकोगे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिस्ट एम्प्लॉय में कि यहाँ पर जो लेआउट हमने क्रिएट किया है, ये लेआउट जो हमने क्रिएट किया है उसके लिए जो हमें फाइल्स की नीड थी वो सभी हमने इसके हेडर में इंक्लूड किया है दैट इज bootstrap.mean.css एंड datatables.mean.css। साथ ही साथ अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो आप यहाँ भी देख सकोगे, यहाँ पर हमारे पास jQuery.mean.js फाइल है, bootstrap.mean.js एंड datatables.mean.js। सारे फाइल्स जो हमें नीड है अपने लेआउट में उनको हमने पेज लेवल पे अटैच किया है। बट दिस इज नॉट द बेस्ट वे टू अटैच आवर फाइल्स। ये सही तरीका नहीं है। अगर हमारे प्लगइन्स कोई थर्ड पार्टी फाइल्स पे डिपेंडेंट है, जैसे कि इस केस में CSS फाइल्स पे, जावास्क्रिप्ट के प्लगइन फाइल्स को, तो उनको हुक के जरिए अटैच करना है। हुक के जरिए कैसे अटैच करते हैं, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा कस्टम हाइफन प्लगइन जो कि मेन एंट्री फाइल है, और यहाँ पर हम एक एक्शन हुक डिफाइन करने वाले हैं, मीन्स कॉल करने वाले हैं दैट इज ऐड एक्शन। एड CSS JS to plugin, और यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है यहाँ पर हमें पास करना है एक्शन नेम। तो मैं पास करने वाला हूँ admin enqueue scripts, क्योंकि इस प्लगइन के हेल्प से जो भी लेआउट हमने क्रिएट किया है दैट इज ऐड एम्प्लॉय एंड लिस्ट एम्प्लॉय, वो दो फाइल्स जिन थर्ड पार्टी फाइल्स पर डिपेंडेंट है उनके लिंकिंग हम अपने एडमिन पैनल में करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और अगर मैं इस पेज के सोर्स कोड को ओपन करूँ, राइट क्लिक व्यू पेज सोर्स, तो यहाँ पर अगर मैं सर्च करना चाहूँ दैट इज बूटस्ट्रैप एंड वो कीवर्ड एक्सेस नहीं है क्योंकि हमारे पास वर्डप्रेस एरर है। सबसे पहले मैं इस लाइन को कमेंट करने वाला हूँ। एक बार सेव करने के बाद अगर मैं रिलोड करूँ Ctrl+U, यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँ दैट इज बूटस्ट्रैप, आप देख सकते हैं ये जो दो फाइल्स हैं bootstrap.mean.css एंड datatables, ये कहीं ना कहीं एक दूसरी HTML लेआउट क्रिएट कर रही है हमारे पहले वाले HTML कोड के अंदर, जो कि सही तरीका नहीं है। अगर ये फाइल्स हैं जो कि हम इंक्लूड करना चाहते हैं अपने प्लगइन्स के लेआउट के लिए, तो उसे सही तरीके से इंक्लूड करने के लिए हमें उसे हेडर में ऐड करना होगा। बट यहाँ पर देख सकते हैं उसकी एक नई लेआउट स्टार्ट हो गई है विथ न्यू HTML टैग। सही तरीके से कैसे अटैच करें, तो इसके लिए हमारे पास एक एक्शन हुक है एडमिन पैनल में अपने लेआउट्स को ऐड करने के लिए दैट इज admin enqueue scripts। एक बार इस एक्शन हुक को हमने कॉल कर दिया, इसका मतलब जो कॉलबैक फंक्शन हम पास करेंगे दूसरे पैरामीटर में, उस फंक्शन के अंदर हम CSS साथ ही साथ जावास्क्रिप्ट फाइल्स को अटैच कर सकेंगे। चलिए फटाफट हम एक कॉलबैक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। EMS दैट इज एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम ऐड प्लगइन एसेट्स। मैं इस कॉलबैक फंक्शन को कॉपी करूंगा, हम यहाँ इसे क्रिएट करने वाले हैं।
अब इस फंक्शन में हमें कुछ कोड लिखना है और उस कोड के हेल्प से हम अपने CSS फाइल्स को और जावास्क्रिप्ट के प्लगइन फाइल्स जो हमने यूज किया अपने प्लगइन के अंदर हम उसे ऐड कर पाएंगे। सो स्टाइल्स दैट इज CSS और जो दूसरी फाइल्स होगी दैट इज जावास्क्रिप्ट प्लगइन फाइल्स। सो अगर मैं जाऊं ब्राउज़र में और सर्च करूं WP InQ स्टाइल जो कि एक वर्डप्रेस फंक्शन है जिस फंक्शन को यूज़ करके हम अपने CSS फाइल्स मीन्स स्टाइल शीट्स फाइल को अटैच करते हैं। सो इसके डॉक्यूमेंटेशन को मैं ओपन करने वाला हूं। सो ये एक वर्डप्रेस फंक्शन है, इसके सिंटैक्स को आप देख सकते हो। इसमें कुछ पैरामीटर्स पास करने हैं लाइक हैंडल जो कि हमारी स्टाइल की आईडी होगी, साथ ही साथ सोर्स फाइल इसका मतलब उसका URL, अगर वो फाइल किसी पे डिपेंडेंट है तो हम एरे में पास कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्जन और मीडिया। सो हम इसे यूज़ करने वाले हैं। ये फंक्शन एक वर्डप्रेस फंक्शन है जिसको यूज़ करके हम स्टाइल शीट्स फाइल को अटैच कर सकते हैं। सो यहाँ पर जाऊँगा, फटाफट इस फंक्शन को मैं कॉपी करने वाला हूँ। सो यहाँ पर WP InQ स्टाइल और यहाँ पर सबसे पहले हम पास करने वाले हैं स्टाइल की आईडी। इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारे प्लगइन में 10 CSS फाइल्स हमने अटैच किए हैं तो उन 10 CSS फाइल्स की आईडी जो होगी वो डिफरेंट होगी। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम जो अटैच करना चाहते हैं, सबसे पहले मैं ओपन करना चाहूँगा @employee। तो यहाँ पर मैं अटैच करना चाहता हूँ bootstrap.mean.css। सो सबसे पहले EMS इसका मतलब एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक यूनिक प्रीफिक्स है हमारे इस प्लगइन का। सो EMS -bootstrap एंड CSS। सो ये हमारा हैंडल हो गया। नेक्स्ट हमें पास करना है सोर्स, इसका मतलब हमारा वो जो CSS फाइल जिसको हम अटैच करना चाहते हैं उसका URL। सो कीप इन माइंड जो लास्ट वीडियो में हमने एक कांस्टेंट क्रिएट किया था दैट इज EMS प्लगइन URL, ये हमारे प्लगइन के URL को रिटर्न करता है। तो मैं इसे कॉपी करने वाला हूँ। कॉपी करने के बाद हम यहाँ सेकंड वैल्यू पे जाएंगे, इसे ऐड करेंगे और उसके बाद मीन्स अगर हम प्लगइन के अंदर आ चुके हैं तो हमें जाना है CSS फोल्डर के अंदर CSS / और उसके बाद हम टाइप करने वाले हैं bootstrap.mean.css। सो bootstrap.mean.css। जो नेक्स्ट वैल्यू हमें पास करना है दैट इज डिपेंडेंसी। सो यहाँ पर ये फाइल किसी पे डिपेंडेंट नहीं है तो हम एक ब्लैंक एरे पास करने वाले हैं। नेक्स्ट हमें पास करना है वर्जन नंबर। तो जैसे कि इस फाइल को हम फर्स्ट टाइम अपने प्लगइन में अटैच करने वाले हैं और ये हमारा प्लगइन का फर्स्ट वर्जन है। सो मैं रखने वाला हूँ प्लगइन का वर्जन दैट इज 1.0.0। आपके अगर प्लगइन का मीन्स अगर कोई और वर्जन है तो आप उस वर्जन को यहाँ मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास मीडिया जिसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो होता है वो होता ऑल। अगर आपने ये पास नहीं किया तो ऑटोमेटिकली ऑल वैल्यू विल बी सेलेक्टेड। इसी केस में अगर आपने वर्जन भी पास नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो पास होगी दैट इज इक्वल्स टू फॉल्स। सो यहाँ पर मैं जो लास्ट वैल्यू है उसको मैं ऑल पास करने वाला हूँ। सो सक्सेसफुली ये लाइन ऑफ कोड हमने जो लिखा है इस वक्त ये ऐड करेगी bootstrap.mean.css। तो चलिए फटाफट हम इसे चेक करते हैं। तो अगर मैं जाऊं इस @employee में, अगर मैं इसे रहने देता हूं, सेव कर लूं, मैं रिलोड करूं, अगर मैं Ctrl U करूं सोर्स कोड को देखने के लिए और अगर मैं इसके हैंडल आईडी को कॉपी कर लूं, इस सोर्स कोड में मैं सर्च करने वाला हूं। सो हम देख पाएंगे ये जो CSS फाइल्स है उसको सही तरीके से हमने अपने HTML के हेड टैग में अटैच किया है और यहाँ पर वही URL है जिस URL के थ्रू हम अपने CSS फाइल को रीड कर सकते हैं। अगर हम इस URL में देखें तो हमारे पास लास्ट में आप देख सकते हो क्वेश्चन मार्क। अगर मैं इसे ओपन करूँ, क्वेश्चन मार्क वर्जन 1.0.0, ये वही वर्जन नंबर है जो हमने यहाँ पास किया है। सो चलिए इसी सिंटैक्स को यूज़ करते हैं और अपने दूसरे CSS फाइल्स को हम अटैच करने वाले हैं। सो मैं इसे कॉपी करूँगा, पेस्ट करूंगा जो हमारी दूसरी CSS फाइल्स है। अगर मैं जाऊं WP कंटेंट प्लगइन्स कस्टम -plugins CSS, तो ये रही हमारी दूसरी CSS फाइल। मैं इसे कॉपी करूंगा, ये है डेटा टेबल की प्लगइन CSS फाइल। सो यहाँ पर EMS -data table -css URL है। उसके बाद CSS फोल्डर में जाके हम इस फाइल को इंक्लूड करना चाहते हैं। डिपेंडेंसी नहीं है सो ये ब्लैंक एरे होगा। वर्जन विल बी सेम, वर्जन नंबर जो होगा वो सेम होगा एंड ऑल। सो सक्सेसफुली हमने दोनों फाइल्स को अटैच कर दिया है। अब हम जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को अटैच करने वाले हैं।
बट जेएस फाइल्स को अटैच करने के लिए जो हम फंक्शन यूज करते हैं वो wp-enqueue स्टाइल नहीं होता है। उसके लिए मैं जाऊंगा ब्राउजर पे और मैं सर्च करने वाला हूं। यहीं पे एड्रेस बार में wp-enqueue स्टाइल की जगह पे मैं टाइप करने वाला हूं स्क्रिप्ट, एंटर प्रेस करूंगा। इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊंगा तो ये रही हमारी वो दूसरी वर्डप्रेस की फंक्शन जिसको यूज करके हम जावास्क्रिप्ट के प्लगइन फाइल्स को अटैच कर सकेंगे wp-enqueue स्क्रिप्ट। इसके अंदर वही सेम पैरामीटर्स हैं जैसे कि हैंडल, इसका मतलब स्क्रिप्ट आईडी, उसके बाद होगी हमारी सोर्स, इसका मतलब वो जेस प्लगइन फाइल के पाथ को हमें पास करना है, डिपेंडेंसीज, उसके बाद वर्जन नंबर एंड आर्गुमेंट। सो मैं इस फंक्शन नेम को कॉपी करने वाला हूँ, यहाँ पर जाऊँगा। सो wp-enqueue स्क्रिप्ट, सो यहाँ पर सबसे पहले मैं अटैच करने वाला हूँ। अगर मैं स्क्रॉल करूँ बॉटम में तो जो हमारे पास जो फर्स्ट फाइल है दैट इज jquery.main.js। रिमेंबर बाय डिफॉल्ट हमें वर्डप्रेस jQuery की लाइब्रेरी फाइल ऑटोमेटिकली हमें प्रोवाइड करती है। सो इस केस में जबकि हम एक्शन हुक के जरिए हम सभी फाइल्स को अटैच करने वाले हैं तो इस फाइल को हम अटैच नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम इसे अटैच नहीं करेंगे तो jQuery का जो सिंटैक्स होता है दैट इज डॉलर, हम उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे ऐड नहीं करने वाला हूँ, मैं इस bootstrap.main.js को अटैच करेंगे। सो मैं इसे कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद हम यहाँ जाएंगे ems-bootstrap-js। नेक्स्ट है हमारे पास मीन्स प्लगइन पाथ, सो ems_plugin URL, और इसके बाद हम पास करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट फोल्डर एंड ये रही हमारी वो फाइल। नेक्स्ट है पास करना डिपेंडेंसीज। अब यहाँ पर हमें समझना होगा कि जैसे कि ये जो bootstrap.main.js फाइल है ये डिपेंडेंट है हमारी jQuery.main.js जो कि हम इंक्लूड नहीं करने वाले। सो किस तरीके से हम ये बताएंगे अपने इस लाइन ऑफ कोड को कि ये जो फाइल है ये jQuery के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट jQuery की लाइब्रेरी फाइल हमें प्रोवाइड करती है। सो हम उसे यूज करने के लिए सिंपल यहाँ पास करने वाले हैं jQuery। यहाँ पर हमने ये बताया कि ये जो फाइल हम लोड कर रहे हैं उसकी जो डिपेंडेंट फाइल है वो jQuery है और ये जो jQuery फाइल है ये बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस हमें प्रोवाइड करती है। सो डिपेंडेंसीज के बाद हम पास करने वाले हैं दैट इज वर्जन नंबर। सो वही वर्जन नंबर सेम है हमारे पास तो 1.0.0। नेक्स्ट है हमारे पास आर्गुमेंट, तो मैं इसे पास नहीं करने वाला। सो सक्सेसफुली हमारे पास एक लाइन कोड और हो गया और इस कोड के हेल्प से हम bootstrap.main.js फाइल को हम सक्सेसफुल तरीके से अटैच कर रहे हैं। सो मैं अगर इस हैंडल आईडी को कॉपी कर लूँ या इस bootstrap.main.js को कॉपी कर लूँ, सोर्स कोड पे जाऊँ, अगर मैं इसे रीलोड करूं और अगर मैं सर्च करूं तो हम देख पाएंगे कि ये जो फाइल हमने अटैच किया है ये सही तरीके से वर्जन नंबर के साथ सही तरीके से हमारे सोर्स कोड में अवेलेबल है। नेक्स्ट हम जाएंगे कुछ और प्लगइन फाइल्स को हम अटैच करने वाले हैं। सो मैं इसे कॉपी करूंगा, पेस्ट करने वाले हैं। सो जो हमारे पास नेक्स्ट फाइल है इस फाइल में हमारे पास ओनली एक ही फाइल थी। अब जो नेक्स्ट फाइल है उसके लिए मैं जाऊंगा लिस्ट एम्प्लॉय और यहाँ पर जो दूसरी हमने जावास्क्रिप्ट की प्लगइन फाइल को यूज किया है दैट इज datatables.main.js। मैं इसे भी कॉपी करने वाला हूँ। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इसे रिप्लेस करेंगे और यहाँ पर रिप्लेस करेंगे datatable-js और इस फाइल की भी जो डिपेंडेंसी है दैट इज ऑन jQuery। सो यहाँ पर भी हमें उसे पास करना है। सो सक्सेसफुली हमने 2 CSS फाइल्स और 2 जावास्क्रिप्ट फाइल्स को अटैच कर दिया है। अब फटाफट हमें क्या करना है, हम यहाँ पर अपने लेआउट्स में जाएंगे और इन सभी फाइल्स को हम रिमूव करने वाले हैं। सो मैं यहाँ से इस बॉडी टैग से हम रिमूव करने वाले हैं, मैं इसे रिमूव कर दूंगा और यहाँ से जबकि हमारे पास एक और कोड है इसे मैं कट कर लूंगा। अभी फिलहाल हम यहाँ इसे पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ से मैं इस बॉडी मीन्स क्लोजिंग बॉडी टैग और HTML टैग साथ ही साथ स्क्रिप्ट टैग्स हम रिमूव करने वाले हैं। सो यहाँ पर हमारे पास ओनली HTML कोड है और इस HTML कोड के हेल्प से हमने लिस्ट एम्प्लॉय का लेआउट ओनली क्रिएट किया है। अब मैं ओपन करने वाला हूँ एट एम्प्लॉय, यहाँ से सेम प्रोसेस करके हम उन सभी कोड्स को रिमूव करने वाले हैं। दैट इज बॉडी हेड HTML हमने रिमूव कर दिया, साथ ही साथ स्क्रिप्ट टैग बॉडी एंड HTML। अब यहाँ पर भी हमारे पास add-employee में वही कोड है जिस कोड से हमने add-employee लेआउट को क्रिएट किया है। सो अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउजर पे जाऊं, उससे पहले अगर मैं इस एक्शन हुक को
कमेंट कर दूं, सो इसका मतलब हमने इन फाइल्स को अटैच नहीं किया है। अगर मैं जाऊं रिलोड करूं तो हम देख सकते हैं हमारे पास लेआउट तो है, मीन्स डेटा है, बट वो लेआउट नहीं है जो लेआउट हमने बूटस्ट्रैप को यूज करके क्रिएट किया था। साथ ही साथ अगर मैं जाऊं एड एम्प्लॉय, हमारे पास डेटा है, फॉर्म भी है, बट लेआउट नहीं है। अब क्या करने वाले हैं, हम फटाफट इस एक्शन हुक को हम इनेबल करेंगे ताकि हमारे ये प्लगइन फाइल्स अटैच हो जाएं। मैं रिलोड करूंगा, हम देख सकते हैं हमारा एड एम्प्लॉय लेआउट सक्सेसफुल तरीके से सेट हो चुका है। लिस्ट एम्प्लॉय लेआउट मीन्स ऑलमोस्ट ये भी सेट हो गया है, बट यहाँ पर हमारे पास एक एरर है। एरर ये है, ये जो टेबल है वो हमने डेटा टेबल में कन्वर्ट किया था और इस लेआउट में डेटा टेबल मिसिंग है। अब अगर मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि डेटा टेबल क्यों मिस है, तो आई थिंक आप आंसर दे सकते हो। वो इसलिए मिसिंग है क्योंकि उसका कोड जो हमने लिखा था डेटा टेबल को बाइंड करने का, वो हमने सेपरेट कर दिया है। सो ये कोड हम किस तरीके से यूज कर पाएंगे अपने लेआउट में, क्योंकि हमने जो प्लगइन फाइल्स अटैच किया था उसे हमने सेपरेट कर दिया है। अब हमारे लेआउट्स में कोई भी CSS की कोड या जावास्क्रिप्ट कोड नहीं है। सो अब हम क्या करने वाले हैं, एक कस्टम जावास्क्रिप्ट के प्लगइन फाइल को हम क्रिएट करने वाले हैं। सो मैं जाऊंगा JS फोल्डर के अंदर और मैं एक कस्टम फाइल क्रिएट करूंगा विथ नेम कॉल्ड custom.js और इस फाइल में हम इस कोड को यूज करने वाले हैं। तो मैं इस पूरे कंप्लीट कोड को कट कर लूंगा, पेस्ट कर दूंगा और जैसा कि मैंने बताया कि जो वर्डप्रेस है वो बाय डिफॉल्ट jQuery प्लगइन फाइल प्रोवाइड करती है। सो उस केस में हमारे पास ये $साइन अवेलेबल नहीं होता, बल्कि इस डॉलर की जगह पे जो हम यूज करते हैं दैट इज jQuery। रिमेंबर, अगर आपने jQuery की प्लगइन फाइल अगर वर्डप्रेस की यूज की है बाय डिफॉल्ट प्लगइन फाइल, जो कि मैं रिकमेंड करूंगा हमेशा वही यूज करना। सो उस केस में आपको डॉलर के प्लेस पे jQuery मीन्स ये कीवर्ड को यूज करना होगा। सो एक बार अगर मैंने यूज कर लिया, सेव कर दूं, रिलोड करूं, अभी भी ये वर्क नहीं करेगी क्योंकि इस फाइल को हमने मीन्स custom.js को हमने अटैच नहीं किया है। सो इसे भी हम अटैच करने वाले हैं। मैं इसे कॉपी कर लूंगा, पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद अगर मैं ems custom-js, हमारा ये प्लगइन का URL jQuery और यहाँ पर लिखने वाला हूँ custom.js और ये जो फाइल है हमारी custom.js वो भी डिपेंडेंट है हमारी jQuery प्लगइन फाइल पे। सो मैंने उसे पास किया है। एक बार अगर सही तरीके से सभी चेंजेस को मैंने सेव कर दिया, ब्राउजर पे जाऊंगा, रिलोड करूंगा, हम देख सकते हैं लेआउट्स को हमने इनहेरिट कर लिया। साथ ही साथ डेटा टेबल प्लगइन जो हमने यूज किया था उसे भी हमने सही तरीके से इंटीग्रेट कर लिया। अब हमारे पास दो वीडियोस हैं, पहले वीडियो और ये वीडियो, जहां पर हमने सेम कॉन्सेप्ट को देखा, मीन्स किस तरीके से हम अपने प्लगइन के मेन्यूज और सब मेन्यूज के साथ लेआउट्स को अटैच करते हैं। बट जो बेस्ट ऑप्शन है और जो सही तरीका है अपने प्लगइन्स के लेआउट को क्रिएट करने का, वो इस वीडियो में है। पहले वाले वीडियो में हमने सिर्फ URL को क्रिएट किया था ताकि उस URL के थ्रू हम अपने CSS फाइल्स को और जावास्क्रिप्ट के प्लगइन फाइल्स को अटैच कर सकें। सो रिमेंबर, अगर आपको कस्टम प्लगइन पे काम कर रहे हो तो जो आप स्क्रिप्ट फाइल अटैच करने वाले होगे या स्टाइल शीट्स फाइल को अटैच करने होगे, तो यही प्रोसेस सेम फॉलो करना। आपने यूज करना है admin enquery scripts। यहाँ पर हमारे पास कॉलबैक फंक्शन होगा और इस कॉलबैक फंक्शन में हमारे पास वो सारे कोड होंगे जिस कोड के थ्रू हम स्टाइल शीट्स फाइल्स या जावास्क्रिप्ट के प्लगइन फाइल्स को हम अटैच कर रहे हैं। सो आई होप ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा आपके लिए। सो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।